नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका मुद्गल कोचिंग क्लास में। तो बेटा हम लोगों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। हम लोग काफी दिन से इंतजार कर रहे थे और खुशखबरी क्या है, तो हम लोगों के लिए एसएससी जीडी की जगह का नोटिफिकेशन आ चुका है और इस बार हमें भारत सरकार ने दी है 24,369 पद, लगभग 24,500 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये हमारे लिए गोल्डन चांस है क्योंकि कोरोना के बाद हम लोग बहुत ज्यादा हताश और निराश थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम लोग सरवाइव कर रहे हैं और पुनः हम लोग अपनी पुरानी उसी स्पीड में लौटने वाले हैं। तो हम लोगों के लिए गोल्डन चांस है, एक स्वर्णिम अवसर है जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, तो वर्दी पा सकते हैं और अपनी सपनों को साकार कर सकते हैं एसएससी जीडी में, जिसमें 9 भर्तियों को एक साथ करवाया जाता है। हम सब लोग जानते हैं इसी में बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, एसएसएफ इत्यादि सभी भर्तियों को मिलाकर जिस भर्ती को तैयार करवाते हैं जीडी कांस्टेबल की, वो है एसएससी की साइट के द्वारा, इसीलिए इसे एसएससी जीडी कहा जाता है। सवाल यह है इस बार क्या बदलाव हुआ है, क्या चेंजेस आए हैं और हम कैसे इसे सफल बना सकते हैं या सिलेक्शन ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी बातों को। सबसे पहली और सबसे बड़ी बात, इससे पहले जो एसएससी जीडी की भर्ती होती थी उसमें बेटा 100 प्रश्न आते थे, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने थे, तो बेटा 100 थे और प्रत्येक प्रश्न जो था वो 1 नंबर का था, इसीलिए कितने नंबर के पेपर बनते थे बेटा, तो 100। लेकिन इस बार एसएससी जीडी ने या एसएससी ने थोड़ा सा बदलाव किया है और उनने इस बार क्या किया है बेटा, तो प्रश्न जो है और उनकी संख्या कितनी कर दी है बेटा, 80। कितनी कर दी है, और 80। याद रखेंगे एक प्रश्न कितने नंबर का होगा, तो एक प्रश्न होगा 2 नंबर का, इसलिए टोटल हमारे जो पूर्णांक होंगे, टोटल नंबर कितने होंगे, याद रखेंगे हमारा जो इस बार पूर्णांक है वो कितना है बेटा, 160 है। ये कैसे है और ये क्या है, तो थोड़ा सा बता देते हैं। इससे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारे 4 सब्जेक्ट मेनली होते थे सर। एक हम लोग हिंदी पढ़ते थे, हिंदी के बाद एक हम लोग रीजनिंग पढ़ते थे और रीजनिंग के बाद बेटा हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़ते थे सर मैथ, और मैथ के बाद हम लोग बात करें तो हम लोग पढ़ते थे जीके। तो रियल में इससे पहले हिंदी के कितने आते थे बेटा, 25 सवाल, रीजनिंग के कितने थे बेटा 25, मैथ के कितने थे बेटा 25 और जीके के कितने थे 25। तो इस तरह से टोटल कितने हुए बेटा 100 और नंबर भी कितने होते थे 100। और कितना समय मिलता था बेटा, तो हम लोग अगर टाइम की बात करें, समय की बात करें, तो हम लोगों को 90 मिनट मिलते थे। कितने, 90 मिनट। तो हमें 90 मिनट में 100 सवाल हल करने थे, यानी 10 मिनट हमारे लिए कम थे। इस बार क्या हुआ है, तो इस बार हिंदी में क्वेश्चंस कितने आएंगे 20, रीजनिंग में क्वेश्चंस कितने आएंगे 20, मैथ में क्वेश्चंस कितने आएंगे 20 और जीके में क्वेश्चंस कितने आएंगे 20। चूंकि हर एक क्वेश्चंस जो होगा वो 2 नंबर का होगा, इसलिए हम इसमें 2 का गुणा कर देते हैं। और हम अच्छे से जानते हैं कि इस बार हम हिंदी में 40 नंबर का पेपर रखेंगे, जीके, मैथ एंड हम लोग बात करेंगे बेटा रीजनिंग। तो सब में कितने हैं, 40-40 नंबर का होगा और हम लोगों को टोटल 160 में से कम नंबर हमें बेटा कितने लेने हैं, तो बेटा हम लोग कहेंगे हमें टोटल 160 में से कम 125, 120 या 130 नंबर हमें लेने। 125 या 20 से प्लस है तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। सवाल ये है सर हम कैसे पढ़े, क्या पढ़े। हाँ, तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम एक और है समय की। समय हमारा बेटा कम कर दिया गया है। इस बार जो हमारा समय रखा है वो 60 मिनट रखा है। कितना रखा है बेटा, 60 मिनट। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम केवल एक है, 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई क्योंकि हम लोग जो फोर्स लेवल में जाते हैं तो हम लोग उतना ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, कैलकुलेशन उतनी बढ़िया नहीं रखते और टाइमिंग थोड़ी हम लोगों की डाउन रहती है, इसलिए टाइम थोड़ा हमारे लिए कम है। और वास्तव में अगर हम लोग कहें आने वाले समय में तो हर एग्जाम का एक ही कॉन्सेप्ट हो गया है कि आपको चीजें सही नहीं करनी, क्योंकि अब सारे लोग चीजें सही करते हैं, हमें कम समय में चीजें सही करनी है। जैसे रीजनिंग है, आप कभी मत पढ़ो फिर भी आप 20 में से कम 18 कर दोगे, और एक बंदा रोज पढ़ रहा है तो वो 20 में से कितना कर पाएगा, 20। लेकिन फर्क है, उसे 20 करने में केवल 10 मिनट लगेंगे, लेकिन आपको 18 करने में 36 मिनट लगेंगे। तो पहली बात तो ये है कि हमारे लिए एसएससी जीडी की वैकेंसी आई। एसएससी जीडी में पहले 100 सवाल होते थे, 100 नंबर के होते थे, लेकिन अब सवाल कितने रह गए बेटा, 80, लेकिन नंबर कितने होंगे, 160। क्या क्या हुआ है बदलाव, तो पहले 25 नंबर की हिंदी थी, लेकिन अब सवाल कितने आएंगे, 20। पहले 25 नंबर की रीजनिंग थी, सवाल आएंगे 20,
पहले 25 का मैथ था, सवाल आएंगे 20, 25 की जीके भी सवाल कितने आएंगे 20। चूंकि हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा तो ये 40-40 में कन्वर्ट होगा। इस तरह 80 सवाल में 160 नंबर हमें मिलेंगे। इन 160 नंबर में से कम से कम 125 या 130 हमें रखने हैं। माइनस मार्किंग भी है और हम जानते हैं जो 1/4 थी वही माइनस मार्किंग है। यानी अगर हम लोग क्या करते हैं 4 सवाल गलत करते हैं तो एक हमारा और चला जाएगा। यानी अगर हम लोगों ने 3 सवाल गलत किए हैं और चौथा हमने सही किया है तो हमारे वो चारों सवालों के हमें नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि सही वाला उस 3 के साथ में निपट गया। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमें क्या करना है तो ध्यान से सुनो। हमारा पहला काम है सही टाइम में सही सवाल और कम समय में सॉल्व करना। ठीक, तो चलिए क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, कैसे हम इसे पार पाएंगे और क्या हमारी आगे की रणनीति होगी। जल्दी ही हम इसकी क्लासेस शुरू करवा देंगे। तो बेटा हम लोग देखो सब जानते हैं कि थोड़ा सा टाइम मैथ में लगता है, बाकी अगर आप 2 महीने अच्छे से हिंदी पढ़ते हो मैं गारंटी लेता हूं कि आप कम से कम 20 में से 18 सवाल सॉल्व कर दोगे कम से कम। हिंदी में पूरे हुआ आता है और हम तुम्हें बताएंगे कैसे आएंगे। ठीक है, 20 करेंगे लेकिन इसमें जो टाइम होगा वो कितना होना चाहिए 10 मिनट। तो हिंदी के लिए केवल हम 10 मिनट खर्च करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। और खासकर हिंदी और जी के लिए एक ही कॉन्सेप्ट है, आए रहो तो ठीक है नहीं तुक्का लगाओ और जामे कुछ है ही नहीं, पढ़ोगे प्रैक्टिस से समझ में आ जाता है। जाके बाद बेटा रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग तुम पूरे में पूरे ले सकता हो, लेकिन हमने मान ली 20 या 19 नंबर लोगे और रीजनिंग में तुम्हारा टाइम कितना होगा बेटा केवल 10 मिनट। कितना होगा केवल 10 मिनट। आसान है, पढ़ोगे। हम गारंटी ले रहे हैं ज्यादा मत पढ़ियो, यूट्यूब से जो 2 महीना तुम हमारे से पढ़ लियो और तुम्हारे हिंदी में 18 और रीजनिंग में अगर 19 से कम आ जाए तो जे कहियो सर काट का आ जाए। ठीक, जाके बाद बेटा मैथ की बात करें तो हम मैथ 2 महीना में सही कमांड नहीं कर पाते, लेकिन ये बात सही है कि जहां में केवल सरल अंक गणित है तो कर सकते हो। कुछ बड़ी बड़ी यूनिटों पे कमांड करो, जैसे एवरेज है, जैसे कैलकुलेशन है, जैसे परसेंटेज है, जैसे लाभ हानि है, समय काल है, आयु है, हो गया। अच्छा, लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं कि हम मैथ में कम से कम 16 से लेकर 18 नंबर कर सकते हैं अगर ठीक ठाक पढ़ेंगे। तो इसको कितने समय में करना है बेटा इसे बाद में बताएंगे। जीके में बेटा आप खूब पढ़ोगे तो 15 नंबर कर पाओगे, कहीं हमें करंट और स्टैटिक जीके होता है तो हम कम मान के चल रहे हैं 15 नंबर। तो पहले हम कैलकुलेशन देख रहे हैं सर कितने नंबर हो गए। 2 जामे का में 1 जामे का में 3 और जाके बाद बेटा हम लोग बात करें तो हम लोग मान लेते हैं 2 जामे का में और 2 जामे का में तो सर 5 जामे का में तो कितने हो गए 10। यानी हम लोगों ने कितने सॉल्व करे 70 और 70 का दूना कितने हो जाएंगे बेटा 140। और हमें बताया जी कैलकुलेशन में तुमको मैथ में कम कर लोगे को बेटा हिंदी में कम कर लोगे तो 5-7 नंबर तुम्हारे और कम हो जाएंगे। लेकिन तुमने अगर 2 महीना अच्छे से तैयारी कर ली, जावे सिलेक्शन नहीं रोक रहा को, अपनी तैयारी में एक याद रखियो टाइम कम करने, सही नहीं करने, कम समय में सही करने। रीजनिंग पढ़ाएंगे 14 यूनिटें ऐसी हैं जिनमें तुम्हें पेन नहीं चलाने, 5-5 सेकंड के सवाल है, पढ़ोगे समझ में आएगा। ठीक है। अच्छा, जावे हम लोगों ने जीके में कितना टाइम दिया हुआ है तो बेटा हम लोग कहेंगे 10, क्योंकि हमारे पास 1 घंटा था, 30 मिनट खर्च हो गए। अब हम लोग क्या करेंगे 30 मिनट रख रहे हैं हमने मैथ के लाए और 30 मिनट में आराम से तुम मैथ सॉल्व कर सकता। तो बड़ी बात नहीं है, केवल इतना आसान हो नहीं है, प्रैक्टिस बढ़िया रह चाहिए। सवाल ये सर कौन-कौन के फॉर्म डालेंगे, हमारा नंबर लगे वो हम एवरेज तो नहीं है तो जहां भारत सरकार ने बड़ा बढ़िया काम करो। तुम आज जो समय कोरोना ने बर्बाद करो, सरकार ने कह दी हम सबको बर्बाद कर देगी, इनको 3 साल की जामे बेटा छूट दे रही है। कितने साल की 3। तो जैसे एसएससी जीडी की हम लोग बात करें बेटा जनरल के लिए, हम लोग बात करें सामान्य के लिए, तो सामान्य वर्ग जो था सामान्य के लिए होता क्या था नॉर्मल बेटा 18 से 23 साल की आयु थी, प्लस इस बार उन्होंने क्या कर दिया 3 साल कोरोना के, तो आप 26 साल तक इसमें क्या कर सकते हो फॉर्म डाल सकते हो। तो बढ़िया ये है कि अगर तुम एवरेज हो गए हो तो तुम्हें एक गोल्डन चांस मिलेगा, लगा लो जी जान अब तो है। जैसे बेटा हम लोग बात करें ओबीसी, तो ओबीसी को ऑलरेडी 3 साल ज्यादा मिलते थे, मतलब वो लोग जो थे समथिंग 25-26 साल, 18 से लेकर 25 से 26 साल का समय था, 3 साल और मिल गए, तुम 28 से 29 साल तक जामे बेटा डाल सकता, तो 29 साल तक ओबीसी वाले। और अगर बेटा हम लोग बात करें एससी और एसटी वाले को, तो जिन्हें तो खुद ओबीसी से 2 साल ज्यादा मिलते हैं, तो जिनके जो समय था वो 18 से 28 था, 3 साल कोरोना के 31, तो एससी एसटी वाले को 31 साल तक,
ओबीसी वाले को 29 साल तक, सामान्य वर्ग वाले को 26 साल तक क्या एज लिमिट है। आप 18 वर्ष से ज्यादा और 26 सामान्य वर्ग, ओबीसी 29 और एससी एसटी वाले 31 साल से कम होंगे तो तुम्हारा फॉर्म डल जाएगा। तो पहली बात तो ये है कि सर जगह आई ठीक है, 24,369 आई है, समथिंग 24,500 कह दो ठीक है। सवाल में कहा हुआ है सर 80 सवाल 60 मिनट, केवल एक चीज पे ध्यान दे रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट। कम समय में सॉल्व करना सीखना ही कला है। समय ज्यादा लगा के सॉल्व करो तो क्या करो है। ठीक है सर, कैसे कर सकते ये हमने बता दिया। एज लिमिट क्या है सर, ये बताओ हम कैसे पढ़े और कहाँ पढ़े, कितनों पढ़े, तो ये थोड़ा सा तुम्हें बेटा देखना पड़ेगा। तो पहली बात तो ये हमारे जो फॉर्म की शुरुआत है वो हो चुकी है कल से ही, 27/10/2022 से शुरुआत हुई और ये कब तक भरे जाएंगे बेटा, तो 30/11/2022। तो पूरे तुम्हारे पास का है बेटा, तो हम लोग कहेंगे 1 महीना 3 दिन है, आराम से फॉर्म भरो। तुम्हारा जो पेपर होगा एग्जाम डेट का है, तो बिन्ने एग्जाम डेट तो बेटा नहीं दी, लेकिन बिन्ने जो कह रही है हम जनवरी में लेंगे, तो हमारे हिसाब से जो जनवरी में होगा ना वो 10 जनवरी के इर्द गिर्द में होगा। तो तुम्हारे पास 2.25 महीना है, 2.25 महीना में तुम पढ़ोगे केवल 2 महीना, 2 महीना से ज्यादा नहीं पढ़ोगे। 15 दिना में तुम करोगे प्रैक्टिस, और जितनी तुम प्रैक्टिस कर लोगे उतना तुम्हारे लिए बढ़िया है। प्रैक्टिस करेंगे तो रिवीजन तो हमारा ऑटोमेटिक होगा, तो रिवीजन भी हो जाएगा, और हमें पता है कि रिवीजन बहुत जरूरी है। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, इसमें हम आपकी रीजनिंग शुरू करवा देंगे। हिंदी वाले सर से बात हो गई है, वो आ जाएंगे, और जीके में स्टैटिक की शुरुआत हम कर देंगे। बाकी बेटा तुम यूट्यूब से जुड़ जाओ, अगले 2 महीना में केवल जो जो बताए वो कर लियो, और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लियो मुदगल कोचिंग क्लास करके। मुदगल कोचिंग क्लासेस, बाकी नोट्स पीडीएफ सभी जानकारी तुम्हें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक, और कोई प्रॉब्लम है तो ये हमारा नंबर है 88 78 062 724, व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, जो प्रॉब्लम है हम आपकी सॉल्व करवाएंगे। दोबारा से बता रहे हैं, लग जाओ जी जान लगाए दे, रोज रोज चांस नहीं मिलते। और ऐसे लोग जो ओवरेज रह गए, कोरोना ने 3-3 साल लिखवाए गए, जो कछुए जई वे रहे पूरा झोंकते सब कछु, और आखिरी में सिलेक्शन जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अपने सब्जेक्ट